इस वीक में सरफिरा और इंडियन टू, ये दो मूवीज रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस के ऊपर, जिसमें कि सरफिरा एक साउथ मूवी की रीमेक थी और इंडियन टू जो है वो साउथ की मूवी है जिसको कि हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस में डब करके रिलीज किया गया है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही मूवीज का साउथ से गहरा कनेक्शन है। लेकिन यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात जो निकलकर सामने आई है कि इन दोनों ही मूवीज का जो कलेक्शन है वो इन दोनों ही मूवीज को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंडियन टू का कलेक्शन कम होने के बावजूद भी काफी ठीक है, बट मूवी की हर तरफ बुराई हो रही है। वहीं अगर हम सरफिरा की बात करें तो मूवी की हर तरफ तारीफ हो रही है, लेकिन मूवी को लेकर लोगों में वो जिज्ञासा नहीं दिख रही है, वो क्यूरियोसिटी नहीं दिख रही। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ये मूवी, जिस मूवी का रीमेक है, उस मूवी का अभी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में हिंदी में मौजूद होना। देखिए, अगर मैं ऑलरेडी किसी एक मूवी को देख चुका हूं और वो मुझे बहुत पसंद आई, जैसे कि हम अगर मान लीजिए कि मैं साउथ की मूवी चंद्रमुखी की बात करूं जिसमें कि रजनीकांत साहब ने मेन रोल किया था, एंड उस मूवी के बाद में अगर कोई व्यक्ति मुझे भूल भुलैया का फर्स्ट पार्ट दिखाता है, तो मैं बिल्कुल भी भूल भुलैया के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरी स्टोरी लाइन पता है, मुझे पता है कि कहां पे क्या होगा, किस तरीके से होगा। और ऐसे में जब अवेयरनेस भी हो, सबसे बड़ी बात है कि सोरराई पोट्रू जिस मूवी का रीमेक सरफिरा बनी है, कोविड के टाइम पर वो रिलीज हुई थी एंड उस मूवी को बहुत पसंद किया गया था, हर तरफ लोगों ने उस मूवी की तारीफ करी थी, अच्छा खासा वर्ड ऑफ माउथ उस मूवी का हुआ था। और जब उस मूवी का रीमेक बनाने की बात आई कि नहीं यार, उसमें अक्षय कुमार दिखाई देने वाले हैं और रीमेक बनेगा, उसी समय से इस मूवी को लेकर एक नेगेटिविटी बन चुकी थी। अक्षय कुमार की लगातार एक के बाद एक फ्लॉप मूवीज वैसे भी आ रही थी और उसी बीच में एक और साउथ मूवी की रीमेक की बात निकलकर सामने आई। ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा बड़ा मतलब पब्लिक के लिए शौक था कि यार, किसी व्यक्ति को जब बार बार बोला जा रहा है कि नहीं यार आप मत बनाओ ऐसी मूवीज, और उसके बावजूद भी वो बना रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं। अब इसको आप लालच कह लें, ग्रीड कह लें, मेहनत से बचना कह लें, हालांकि अक्षय कुमार मेहनत में कभी पीछे नहीं हटते, बट उसके बावजूद भी अगर आपको पता है कि सर्टेन काइंड ऑफ सिनेमा जो है वो मेरा नहीं चल रहा है या पब्लिक इस तरह के सिनेमा को पसंद नहीं कर रही है, तो फिर जबरदस्ती इस चीज को पकड़े रहने का मेरे को औचित्य समझ में नहीं आता। वहीं अगर हम बात करें कमल हसन साहब की इंडियन टू को लेकर, तो कमल हसन साहब ने इंडियन टू में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मौका जो है वो गंवा दिया है। मतलब आपके पास में एक 96 की एक एक्शन ब्लॉकबस्टर मूवी का एक मौका था इसको अच्छे से अच्छा बनाने का, बट कहीं ना कहीं आपने इस मूवी को थर्ड पार्ट में खींचने के चक्कर में इसका सेकंड पार्ट जो है वो बर्बाद कर दिया। मतलब बूढ़ा दिखाने के लिए इतना मेकअप लगा लेना कि आप जस्टिफाइड ही ना कर सको उस मेकअप को, तो वो किस मतलब का। आज की तारीख में आपके पास खर्च करने के लिए पैसा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको वो चीजें भी ऐसी करनी चाहिए जिसको कि लोग कम से कम एक्सेप्ट कर सकें। 96 की मूवी का आप रीमेक जरूर बना रहे हैं, बट ये 96 नहीं है, ये 2024 की हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पर की चीजें बहुत हद तक बदल चुकी हैं। और जब इतना बड़ा गैप किसी मूवी के सीक्वल में रहता है, तो ऑब्वियस ही बात है पब्लिक को उस कहानी से रिलेट करने में समस्या आती है। बट शायद मेकर्स ने इसी एक छोटी सी बात को समझा नहीं, कहानी के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया, सोचा कि हम नाम से ही पैसा कमा लेंगे। कई सारी जगहों पर तो आपको ऐसा लगेगा इस मूवी को देखकर कि आप शायद जवान ही देख रहे हैं। अगर हम इन दोनों मूवीज के कलेक्शन की करके बात करें, तो आपको और समझ में आएगा कि पब्लिक किस तरीके से इन दोनों ही मूवीज को नकार रही है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंडियन की, सॉरी सरफिरा की हम सबसे पहले बात करते हैं। सरफिरा की अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, सरफिरा का जो टोटल कल तक का, मतलब 4 दिनों तक का, मंडे तक का जो कलेक्शन था वो सिर्फ 13.45 करोड़ रुपए इंडिया नेट कलेक्शन हुआ है। सिर्फ 13.45 करोड़। 80-85 करोड़ इसका कोई बजट बताया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक बहुत ही डिसहार्टनिंग कलेक्शन है। और मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर लोग लगातार इसको लेकर लिख रहे हैं कि यार नहीं, मूवी बहुत अच्छी है, मूवी देखनी चाहिए, मस्ट वॉच है। कल तो मुझको आइनॉक्स का एक ऐड भी दिखाई दिया जिसमें कि समोसे भी फ्री कर दिए गए कि नहीं यार, आप कैसे भी करके आके बस थिएटर में आके मूवी देख लो। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बताती हैं कि यार एक मूवी के तौर पर, कलेक्शन के तौर पर ये मूवी कितना नीचे जा रही है। अगर हम लोग बात करें इसके ओवरसीज कलेक्शन की, तो 3.3 करोड़ का इसका ओवरसीज कलेक्शन हुआ है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 15.97 है, तो ऐसे में इसका इन टोटल कलेक्शन 19.27 करोड़ रुपीस हो चला है। ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो कल की इसकी ऑक्यूपेंसी मात्र 11% गई है, बहुत कम ऑक्यूपेंसी जा रही है। एंड मोर ओवर अगर बात करें तो पब्लिक इस मूवी को उतना ज्यादा एक्सेप्टेंस भी नहीं दिखा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो एक्सेप्टेंस की है, क्यूरियोसिटी की है। अगर मैं आज जो कलेक्शन अभी तक अपडेट हुआ है तो वो लाखों में ही सिमटा हुआ है, तो मैं फिगर भी आपको क्या ही बताऊं। कल 1.5 करोड़ का भी कलेक्शन नहीं हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है वो आज लाखों में सिमटेगा ही कलेक्शन। अक्षय कुमार को लेकिन लिटरली सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी जो फैन फॉलोइंग है कहीं ना कहीं वो इस बात से नाराज हो रही है कि यार ये आखिर क्यों ये चीजें करी जा रही है, क्या मजबूरी है। वहीं अगर मैं इंडियन टू के कलेक्शन की बात करूं तो इंडियन टू का कलेक्शन अभी तक 62 करोड़ का हो चुका है।
62 करोड़ का जो ये कलेक्शन है, इसमें सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि सैटरडे को इस मूवी का कलेक्शन 18 करोड़ था और संडे को इस मूवी का कलेक्शन गिर के 15 करोड़ हो गया। मतलब संडे को बढ़ता है कलेक्शन, यहां पर उल्टा कम हो गया। और मंडे को तो 80% ड्रॉप के साथ में सिर्फ 3 करोड़ रुपए हुआ। ये अपने आप में ही शॉकिंग है। मतलब 62 करोड़ रुपए का कुल कलेक्शन हुआ है, जिसमें कि तमिल में 43 करोड़ है और उस तमिल में भी 16 करोड़ रुपए पहले दिन का ही कलेक्शन है। तो आप समझ लीजिए कि ये मूवी क्या कलेक्शन करके निकाल रही है। मैं आपको स्टेट वाइज बताऊं तो कर्नाटका में 7 करोड़, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 17 करोड़, तमिलनाडु में 37 करोड़, केरला में 4.5 करोड़, रेस्ट ऑफ इंडिया 5.5 करोड़ करके टोटल ग्रॉस कलेक्शन इसका 72 करोड़ हो चुका है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो 113 करोड़ रुपए इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो गया है। ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो कल की ऑक्यूपेंसी सिर्फ 16% गई है। मूवी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, कहीं से कहीं तक भी पब्लिक अपील नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात, अपनी रिलीज के पहले ही हफ्ते में यह मूवी बिल्कुल धरातल की तरफ बढ़ चली है। मतलब इस मूवी से किसी को कोई ज्यादा उम्मीदें बची नहीं है। एंड सेम थिंग इज विद सरफेरा 2। अब देखिए, ये इस तरीके से जब मूवीज फ्लॉप होती हैं तो कहीं ना कहीं मेकर्स के साथ भी दिक्कत हो जाती है। जैसे अभी अक्षय कुमार साहब की इससे पहले बड़ी मियां छोटे मियां आई थी, भगनानी जी ने उस मूवी को बनाया था और उसके बाद पता चला था कि उनकी जो प्रोडक्शन हाउस है वो इतना ज्यादा घाटे में चला गया है, कर्जे में चला गया है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इसको लेकर काम किया जाए। हालांकि बाद में अक्षय कुमार साहब ने वर्कर्स के पेमेंट को लेकर कुछ इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व भी किया, थोड़ा बहुत पेमेंट भी दिया, अच्छी बात है। लेकिन फिर हमको कलेक्टिवली एक ही बात समझनी पड़ेगी कि आखिर जो सिनेमा हम लोग बना रहे हैं, जो कहानी हम लोग बना रहे हैं, आखिर उस कहानी को एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट में अब मूवी थिएटर में देखने वाले लोग खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल है। बस हमको समझना ये पड़ेगा कि पोस्ट कोविड पेंडेमिक लोगों के अंदर अब एक अवेयरनेस आ चुकी है कि किस तरीके से, कहां पर, क्यों मूवी को जज करके ही देखने जाना चाहिए। हो सकता है कई सारी ऐसी मूवीज भी आप देखें जहां पर कि आपको लगे कि यार ये तो बिल्कुल ही घटिया मूवी बना दी है, बट उसके बावजूद भी मूवी अच्छी चल जाए। बट देखिए, ये पब्लिक की चॉइस होती है और आपके हाथ में ये होता है कि आप बेस्ट टू बेस्ट सिनेमा बनाकर दें और कहीं ना कहीं इस बात को मेक श्योर करें कि पब्लिक तक एक अच्छा डेटा पहुंचे। बट इसी बात को लेकर मेकर्स काम नहीं कर रहे हैं, रीमेक पे रीमेक बनाए जा रहे हैं। कुछ ऐसा लगता है क्रिएटिवनेस के ऊपर कुछ बड़ा अच्छा काम करना चाह नहीं रहे हैं और फिर देखिए, फिर तो दिक्कत होती है। अब देखिए, इन सब चीजों के बीच में बॉक्स ऑफिस को ही सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, बॉलीवुड को ही सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। कुछ ना कुछ तो उस बारे में सोचना पड़ेगा। वहीं एक तरफ हम कल्कि को देख रहे हैं जो कि 1000 करोड़ की बिल्कुल दहलीज पे खड़ी है, पार कर चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि इसी मार्केट से कोई दूसरी मूवी कमा नहीं रही है, इसी मार्केट से कमा रही है। समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आखिर आप लोगों को चीजें आगे लेकर चलनी है, क्योंकि अक्षय कुमार साहब को लोग करते देखना चाहते हैं अच्छा, और जब उनकी मूवीज इस तरीके से फ्लॉप होती हैं तो क्या बताएं। और कमल हसन साहब ने तो सिर्फ खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी। क्या कहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।